गुड मॉर्निंग। और आज है 2 तारीख यानी कि मंडे। तो आज का लिप ग्लॉस ये है। और ये वाला जो लिप ग्लॉस है, मेरे को लिप ग्लॉस बहुत पसंद है। लिपस्टिक मुझे पसंद ही नहीं है। स्विस ब्यूटी का है और ये आप मंगा सकते हो। आप बताओ कैसा लग रहा है। ये भी प्लेन है, बस हल्का सा शाइन है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और कल मेरा एक भाई है, उसको मुझको देख के ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा मैं आज स्वेटर पहन लेती हूँ। क्या फ़ायदा उस बेचारी की तबीयत ख़राब हो जाए। क्यों, कमेंट कर देना, ठीक है। और बस आज मैं थोड़ा सा लेट सो के उठी हूँ, क्योंकि कल संडे था, तो हम संडे कर रहे थे घर में। पार्टी हो रही थी इन लोगों की ठीक है। तो इन सब के चक्कर में मैं भी देर में सोई, तो इसलिए मैं भी देर में ही सो के उठी हूँ। तो सुबह सुबह मैं पानी लेके दवा खा रही हूँ। और कल एक्चुअली मेरे घर में ऐसे ही कुछ बन गया था, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी। और सुबह मैं उठती हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं बताती हूँ प्रेगनेंसी का। देखो क्या है, मेरे को थीरम के टाइम पे भी मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं थी। इस टाइम पे भी मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल भी नहीं है। मैं उठती हूँ, मस्त उठती हूँ। मेरी जो एनर्जी, बैटरी, जो भी आप कह सकते हो, वो डाउन होती है। वो ऑलमोस्ट 3 से 4 बजे के बाद डाउन होती है। उसके बाद मुझे कुछ भी करना होता है तो बहुत दिक्कत होती है। उसके पहले तक मुझसे जितने भी काम करा लो, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का भी यही था मेरा, सेकंड ट्राइमेस्टर का भी यही है कि मेरी उसके बाद कोई बैटरी डाउन नहीं होती है। मैं सो के उठती हूँ, मस्त उठती हूँ, छत पे भी टहल के आ जाती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि वो सो के उठते हैं, उनको इतनी ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। बस सुबह के काम मैं सारी कर लेती हूँ, बट वो जो शाम में होते हैं ना 3-4 बजे के बाद के, उसमें मेरी एनर्जी बिल्कुल चली जाती है। तो उसके साथ ये दिक्कत है कि वहाँ पे फिर मैं काम नहीं कर सकती हूँ। सुबह सुबह को मेरे अकाउंट से पैसा लिया यार। अबे इसकी तो ऐसे की तैसे यार। ये सुबह सुबह अकाउंट से पैसा कट जाता है ना, तो मूड ख़राब हो जाता है। और सुबह सुबह 5 रुपये भी आ जाएंगे, गूगल पे वाले आ जाएं, जो 5 रुपये मिलते हैं या कुछ भी आ जाए, तो ऐसे लगता है जैसे आज दिन बन गया हमारा, है ना। लेकिन जब पैसा कटता है ना, इतना ज़्यादा, चलो कोई नहीं। और पता है, कल संडे था, मैं अपने आदमी से कहते कहते थक गई कि प्लीज़ मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो, प्लीज़ मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलो। बंदा नहीं लेके गया तो नहीं लेके गया। और मेरे साथ अब तो ये प्रॉब्लम हो गई है कि मेरे को तो कोई कपड़े भी नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं ले गई है। अरे ठीक है, एक संडे मुझे मिलता है, मुझे भी आराम करने दो, ये करने दो, वो कर दो। छत पे गए, पेड़ पौधे काटते रहे, घूमते रहे, और फिर ये किया वो किया, लेकिन बाहर नहीं लेके जा रहे। इनको बस सब कुछ करा लो, लेकिन बस बाहर ना निकालो। बस एक यही खराबी है, बाकी सारी अच्छाइयाँ हैं, बस इनको बाहर। आप लोग क्या सोच रहे हो कि मैंने शॉपिंग नहीं की? पता है, 9 साल हो गया साथ में झेलते झेलते। 7 तारीख को है हमारी एनिवर्सरी। 7 तारीख को 9 साल पूरा हो जाएगा। 7 दिसंबर को 10वां साल लग जाएगा। उसके पहले 1 साल का हमारा रिलेशनशिप है ना। तो बहुत अच्छे जानते हैं इस इंसान को, हम भी कम नहीं हैं, ठीक है। ये डाल तो हम पात पात वाला हिसाब है। हम भी बैठे और मिंत्रा से शॉपिंग कर डाले। ये देखा, 4,000 रुपये के ठोक दिया शॉपिंग में। हमने कहा लो, समझते क्या अपने आप को। ये सारी ड्रेसेस मेरी कल या परसों में आ जाएंगी। और सच्ची बताऊँ, मुझे भी ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं मतलब बॉटम वेयर में क्या लूँ। अभी तो मैंने इसी वजह से देखो ड्रेसेस ऑर्डर कर दी हैं, इस टाइप की थोड़ी सी ड्रेसेस, कि इसमें बॉटम वेयर वाला ना टेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं नीचे के लिए क्या लूँ। अगर मैं पैंट लेती हूँ तो आएंगी नहीं। थोड़े दिन में बेबी बम बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा, क्योंकि अभी तो 3-2 महीने की बात है। पूरा दिसंबर पड़ा है, जनवरी पड़ी है, फरवरी पड़ी है। उसके बाद फिर जो कपड़े वार्डरोब से निकलेंगे वो भी मुझे समझ गया ना आप लोग। और फिर मैंने पेट भर के, एक होता है ना पेट भर के, मैंने ऐसी ड्रेसेस ऑर्डर कर दी। मैंने कहा क्योंकि मुझे जाना है फ्राइडे को घूमने के लिए, और सैटरडे को है हमारी एनिवर्सरी। मैंने कहा इस बार मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। और आपने ब्लॉग देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा डॉक्टर ने परमिशन दे दी है, ठीक है। बस एक जो टैबलेट है सस्टेन करके है, जो बेबी को सपोर्ट करती है, तो उन्होंने कहा वो सुबह शाम तुम खा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले जाओ। मैं कहा बस आप देखो भाई साहब। और ये इतने प्यारे लगते हैं ना हाई नेक ये वाले। और इतनी वहाँ पहाड़ों पे भी ठंड नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पहनना पड़े। तो मैंने कहा चलो फिलहाल के लिए मैं यही ले लेती। तो मैंने फिर यही वाला ऑर्डर कर लिया सारे। और ये अच्छे हैं, और इस टाइम ना काफ़ी अच्छे रेट पे भी मिल रहे हैं यार, 749 रुपीज़ में। मैंने कहा ठीक है, अभी
चलो 2-4 बार, वैसे भी कितनी बार एक ही ड्रेस कौन पहनता है, 10 बार तो पहननी नहीं होती है। और टाइट भी हो जाएगी, ठीक है, अगले साल में पहन लूँगी, अगले साल आ जाएगी, बट ठीक है ड्रेसेस। और आज मैं जा रही हूँ 2-3 हज़ार की और शॉपिंग कर लूँगी। कहते नहीं, बिल्कुल तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें इतना परेशान करूँगी बेटा, इतना परेशान करूँगी। ये देखिए मेरे बालों के जो कलर है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ना। अभी पता है कि आज मुझे ना हेयर वॉश करने हैं, तो मैंने कहा मैं आज हेयर वॉश कर लूँगी। और हेयर वॉश करने से पहले मैं आजकल एक चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तिकड़म तो मेरे से होता नहीं है, थक जाती हूँ। तो जो फ्लैक्स सीड होता है ना, उसी का भी मैं बनाऊँगी जेल बहुत अच्छा सा, फिर उसको बालों में लगा लेना है 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे, जैसे भी आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास टाइम हो तो आप रात में लगा के उसको छोड़ दो, और फिर आप देखोगे यार इतना सही बाल हो जाता है ना कि क्या पता। मेरे बाल झड़ना भी बहुत काफ़ी बंद हो गया। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मेरे प्रेगनेंसी में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। पता नहीं कौन से हार्मोन्स निकलते हैं कि मेरे बाल, मेरी स्किन, सब कुछ बहुत अच्छी हो जाती है। इस बार भी यही हुआ है कि मेरे बाल पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं। तो बस मैं जा रही हूँ उसको लगाने के लिए, उसको लगाऊंगी 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे छोड़ूंगी, उसके बाद हेयर वॉश कर लूँगी, और फिर आप देखना मेरे बाल कितने अच्छे से हो जाएंगे। और हाँ, बाल आजकल अच्छे हो भी रहे हैं, ये देखो।